हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में जो सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में रैंक फार्मूले के बारे में कि ये रैंक फार्मूला होता क्या है और इसका यूज क्या है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, आप लोग रैंक नाम बहुत ज्यादा सुने हो ना, कि मेरा रैंक कितना था, देखिए इनका रैंक कितना था। तो रैंक का मतलब क्या है? पोजीशन, मतलब उस व्यक्ति का पोजीशन क्या है, वह किस पोजीशन पे आया है। ठीक है, वह किससे निकलता है? रैंक फार्मूले से निकलता है। ठीक है, तो समझिए, रैंक फार्मूले का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहां पे कोई पोजीशन निकालना हो कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो उसके लिए हम लोग रैंक फार्मूले का यूज करते हैं। अब ये रैंक निकलता कहाँ पे है? तो कोई कंपटीशन होता है वहां पे वो निकलता है। हम टेस्ट करा दिए, वहां पे फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड रैंक किसका है। कोई हम वैसे कोई गेम करा रहे हैं, ठीक है, उस पे टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं, नंबर का लिमिट दे सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे भी रैंक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो सपोज जो हमने एग्जांपल दिया है वह किसके हिसाब से दिया है, ध्यान दीजिएगा। हमारे सपोज इतने स्टूडेंट है और मैंने क्या बोला कि आप सभी लोग एक साथ रेलवे स्टेशन से सुभाष चौक तक दौड़ी। ठीक है, कहाँ तक जी? तो जो सबसे पहले दौड़ेगा उसका रैंक फर्स्ट होगा, जो उसके बाद दौड़ेगा सेकेंड, उसके बाद दौड़ेगा थर्ड। वैसे एक एक करके क्या हो जाएगा, रैंक बढ़ता जाएगा। तो ऐसा अगर कंडीशन में रख दिया तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, वही हम सीखने वाले हैं। तो देखो, मैंने कंडीशन दिया है, तो जो जितने समय में दौड़ा है वह उनका मैंने टाइम ड्यूरेशन लिख दिया है। जैसे रमेश है, वह 1 मिनट 30 सेकंड में दौड़े। रोहन है, वो 1 मिनट 20 सेकंड में दौड़े। जो महेश है, 8 मिनट 28 सेकंड में दौड़े हैं। मतलब जो जितने समय में दौड़ा है मैंने क्या किया है, उसका मैंने टाइम ड्यूरेशन लिख दिया। क्लियर है? ये हमने मेंशन कर दिया है। अब उसकी सबसे हमको रैंक निकालना है कि सबसे कम समय में दौड़ा है उसका रैंक 1 होना चाहिए, उसके बाद वाले का 2 होना चाहिए। तो वो निकलेगा किससे, पोजीशन ज्ञात किससे करेंगे? वो निकालने के लिए रैंक फार्मूले का यूज करेंगे। अब टाइम ड्यूरेशन भी हो सकता है, कोई मैनुअली नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब वैल्यू पे ही फाइंड करेगा, किसी टेक्स्ट पे फाइंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं हम कोई टेक्स्ट दे दिया और कह दिया रैंक निकालो, तो काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब चाहे टाइम में कोई वैल्यू लिखो, चाहे वैसे कोई टेस्ट करा रहे हो वो वैल्यू लिखो, या कोई अमाउंट है उसमें कोई वैल्यू लिखो कि अमाउंट में सबसे फर्स्ट रैंक किसका है। समझे ना? मतलब कमाई के मामले में सबसे फर्स्ट रैंक किसका है, सेकेंड रैंक किसका है, थर्ड रैंक किसका है, ये भी हो सकता है। या हम जो एग्जाम कराए उसमें सबसे फर्स्ट किसका है, सेकेंड किसका है। या जो हम, ठीक है, या जो गेम करा रहे हैं, ठीक है, उसपे हमने टाइम ड्यूरेशन दिया है। ठीक है, उसपे किसका फर्स्ट रैंक है। मतलब जहां पे पोजीशन ज्ञात करने हो वहीं पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इजी भी है। ठीक है, बहुत छोटा फार्मूला है, इजी भी है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रहे। अब कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। करेंगे हम इक्वल, और इक्वल करने के बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे रैंक। क्या लिखेंगे? रैंक। ये हमने मैनुअली बनाया है, आप लोग भी बना लेना है ऐसे। हमने लिखा इक्वल
रैंक ब्रैकेट को ओपन इक्वल रैंक ब्रैकेट को ओपन और दिया है नंबर। क्या दिया है यहाँ पे? नंबर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, टाइम ड्यूरेशन में कर देंगे कामा। उसके बाद से पूछेगा रेफरेंस, तो रेफरेंस में ऑल टाइम ड्यूरेशन, मतलब जितना टाइम ड्यूरेशन है सबको सेलेक्ट कर लेंगे और ये 4 बटन दबा के फिक्स कर देंगे, मतलब वैल्यू को लॉक कर देंगे। ये तो एक ही वैल्यू बार बार आएगा। और ये 4 बटन आप लोग पता ही है कि वैल्यू को फिक्स करने के लिए शॉर्टकट की होता है। अब कामा करेंगे और यहीं पे हमसे ऑर्डर मांग रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर हमको देना पड़ेगा। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर कहाँ इस्तेमाल करेंगे आपको पता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये भी पता है। ठीक है, मतलब जब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है तो वहां पे असेंडिंग ऑर्डर, और जब मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप बताओ इसमें असेंडिंग लगाए या डिसेंडिंग लगाए? असेंडिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि कम से ज्यादा की तरफ जाना है, क्योंकि कम वाले को फर्स्ट रैंक देना है, ठीक है, उसके बाद वाले को सेकेंड रैंक देना है। इसीलिए डिसेंडिंग कर देंगे तो सबसे ज्यादा टाइम में दौड़ा उसको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कंडीशन वहां पे क्या है वहां देखना। मान लो हम टेस्ट कराए तो सबसे ज्यादा नंबर पाया उसका रैंक 1 देना है। ठीक है, तो इसीलिए वहां डिसेंडिंग लगाएंगे। इन्होंने दौड़ कराया है, ठीक है, तो सबसे पहले दौड़ा उसका रैंक 1 देना है। नहीं तो इतना धीरे धीरे दौड़ेंगे सब, हाँ, भले ही थक ना जाए, ठीक है, वो धीरे धीरे दौड़ेगा, चलेगा धीरे धीरे, सबसे लास्ट हम दौड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कंडीशन के ऊपर है कहाँ लगाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे लगाएंगे 1। 1 किसके लिए? असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है ना, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और दबा देंगे इंटर। देखो इसका रैंक आ गया 2। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कोई है, मतलब इसका रैंक 2 पे कैसे आया? तो 1 मिनट 30 सेकंड में दौड़े हैं, मतलब 1 मिनट 30 सेकंड में दौड़े हैं तो 2 पे आए हैं, तो इससे कम होगा तो 1 वाला होगा। ठीक है, तो देखो यहीं पे है, दौड़ा है कितना? 1 मिनट 20 सेकंड में, और यहाँ पे आते हैं और खींच देते हैं, तो इसीलिए 1 पे आ गया वो। समझ रहा है? वैसे जितना हो वह एक एक करके हम लोग निकाल लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। बोलो कहीं किसी किसी कोई दिक्कत? अब एक बात और, ये जो हमने अप्लाई जो किया है, मैं सोच रहा हूँ देखो पहला दूसरा यहाँ पे है, पहला यहाँ पे है, और तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम सही कर देते तो अच्छा रहता है। मतलब पहला ऊपर आए, उसके बाद से दूसरा आए, उसके बाद से तीसरा है, उसके बाद चौथा है, उसके बाद पांचवा है। तो आप लोग पढ़े हो, मैंने आपको पढ़ाया था, डाटा को सॉर्ट करना होगा। डाटा को क्या करना होगा? सॉर्ट करना होगा। कैसे करना होगा? तो यहाँ पे नंबर वाले को पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, और नंबर वाला पूरा सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? सॉर्ट एंड फिल्टर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखो सॉर्ट में ऑप्शन दिया है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या करते हैं जी बस, और एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन दिया है, यहाँ से सॉर्ट कर देंगे 1 2 3 ऐसे आगे आ गया। आपको ये नंबरिंग गड़बड़ हो गया तो क्या मतलब है? नाम तो सही है जहां जाना है। हाँ, अरे रमेश दूसरे नंबर पे थे, आ तो गया फिर से दूसरे नंबर पे। रोहन पहले पे थे, फिर से रोहन पहले पे तो आ ही गया। शॉर्ट करने से फायदा समझ रहे हैं क्या है? जो इधर उधर डाटा था, ठीक है, वो सिस्टमेटिक तरीके से आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि रमेश दूसरे नंबर पे थे तो कैसे पहले नंबर पे आ गए, देखो दूसरे पे ही है। समझे? बोले यार डाटा देखो अभी अंडू करूं, देखो क्या था, देखो ऐसे था ये, और रमेश पहले था लेकिन दूसरा नंबर था इसका। रोहन पहले पे था लेकिन रोहन पे यहाँ पे था, और यहाँ पे छोटू तीसरे पे थे लेकिन यहाँ पे था। तो हम क्यों किए हैं? हम सोच रहे सीरियल वाइज आ जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये डाटा जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। मतलब छोटू तीसरे नंबर पे, तो ऐसा नहीं 10वें नंबर पे हो जाएंगे, ठीक है, तीसरे नंबर पे ही रहेंगे, बस डाटा थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से आ जाए। तो 1 पे रोहन, 2 पे
रमेश, 3 पे छोटू। अब ये नंबरिंग क्यों चेंज हुआ है? ये इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि ये सीरियल नंबर है। तो जहां जा रहा है वो अपना सीरियल नंबर लेके जा रहा है। तो हमने बोला नहीं सर, जहां जाए वो सीरियल नंबर ना लेके जाए। फिर हम शुरुआत से क्या करेंगे, 1 2 टाइप करके फिर से खींच देंगे। हो जाएगा बाबू, कर ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। चलिए लिखिए इसको, तब आगे बढ़े।